एंटरप्रेन्योर्स के लिए आपके पास क्या एडवाइस है? आपको हाईवे तक पहुंचना है पर बीच में ही गली दिख जाती है, उसमें घुस जाते हो, वहाँ पे डेड एंड है, फंसने के चांसेस भी है। दैट इज द लर्निंग लेसन, दोज आर द ट्रिक्स। वहाँ पे डोंट गिव अप। क्या आपने आपके बेटे को बहुत अच्छी तरह से मेंटर किया है, उसको कुछ चैलेंजेस दिए थे, क्या आप हमारे ऑडियंस को बता पाएंगे आप कैसे आपने उसको मेंटर किया? मेरा बेटा का नाम वेद है। 3 महीने का उसको टाइमलाइन दिया, बस 3 महीने में यू हैव टू अर्न 60,000। फर्स्ट बिजनेस 16 साल का कार बेचने को निकालते ही वॉज शॉर्ट ऑफ अबाउट 7,000 रुपीज। ओके। और 3 दिन बचे थे, 1,60,000 में जा रही थी, 10,000 आई हैव टू गिव टू दैट पर्सन। उसने बोल दिया पापा मैं अगर किया तो मुझे भी देंगे ना आप कमीशन? मैंने हाँ दूंगा। तो उसने 170 में बेची वो। 170 में? वाओ। फिर आया मेरे पास में, मैंने बेच दिया है, मुझे ना 7,000 कम पड़ रहे, मुझे वो दो। उसको दिया, सो 60,000 का टारगेट 73 हो गया उसका। हेलो दोस्तों, आज के जो हमारे गेस्ट है वो है आशीष जी कासक। वो एक फेमस एंटरप्रेन्योर है, रियल एस्टेट बिल्डर भी है, इसके अलावा उनका स्टॉक मार्केट में भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है, स्टील का इनका अच्छा ट्रेडिंग का काम है। इसके अलावा ये एक बहुत अच्छे सोशल वर्कर भी है। एक इनिशिएटिव है KMM करके, 15 सालों से हर साल अपने जिंदगी के 3 महीने देते हैं वो इस सोशल इनिशिएटिव में, स्कूल में जाकर बच्चों को पढ़ाने का। सबसे अच्छा दान माना जाता है शिक्षा का दान, और वो ये कर रहे हैं पिछले 15 सालों से कंसिस्टेंसी के साथ। इसके अलावा इन्होंने अपने बहुत से अप्स एंड डाउन्स, फेलियर्स, मिस्टेक्स हमारे साथ में शेयर किया है, और एक सबसे अच्छी जो चीज शेयर की है इन्होंने, अपने बच्चों को कैसे इन्होंने ट्रेन किया है वो भी हमारे साथ शेयर किया है इन्होंने, कि बच्चों को सक्सेसफुल कैसे बनाएं। एक और चीज शेयर की है इन्होंने, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी एंड करेज, ये जिंदगी में क्या रोल प्ले करते हैं और ये हमारी जिंदगी में क्यों होनी चाहिए, ये भी इन्होंने हमारे साथ में शेयर किया है। तो आइए दोस्तों चलते हैं पॉडकास्ट की तरफ। वेलकम आशीष जी टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। आशीष जी, आप अपना जो चाइल्डहुड जर्नी है उसके बारे में कुछ हमको बता पाएंगे? चाइल्डहुड तो पास्ट हो गया है। करेक्ट। एंड सच बोलूँ तो इतना ब्यूटीफुल नहीं था। ओके। बट देन थैंक्स, मेरे पेरेंट्स मेरे पीछे खड़े थे, मेरा भाई और मेरे सिस्टर्स, जिसके वजह से मेरा सेल्फ बिलीफ इंटैक्ट रहा। ओके। एंड दैट चाइल्डहुड, वो जो भी था वो फेस, बिकॉज ऑफ देम ओके आई एम हियर राइट नाउ। करेक्ट। वो सेल्फ बिलीफ अगर नहीं होता मेरे पास में, तब मैं खो जाता था। करेक्ट। एवरीथिंग वुड हैव बीन लॉस्ट। करेक्ट। अदरवाइज स्कूल में और स्कूल के फ्रेंड्स तो थे, बट देन इतना इंटीमेसी नहीं था। करेक्ट। एंड स्कूल में ऑल्सो ठीक है, इट वॉज ऑल राइट लाइक। बट देन इन 10th I decided, yes, that I have to grow above all. Correct. And और तब मैंने बहुत सीरियसली पढ़ाई के ऊपर ध्यान दिया। Okay. क्योंकि एक गोल दिया था, तब मेरे पापा ने गोल दिया था कि तुम्हें डिप्लोमा करना है आफ्टर 10th। Okay. एंड वो गोल के लिए कितना परसेंटेज मिनिमम चाहिए, तो वो टाइम में, मेरे टाइम में 84, 80% के ऊपर चाहिए। अच्छा। सो माई टारगेट वॉज 90%। करेक्ट। फाइनली आई गॉट 87%। वाह। हाँ, एंड वो गोल के हिसाब से देन आई डिड माई डिप्लोमा। ओके। आई ऑल्सो वेंट थ्रू फॉर इंजीनियरिंग। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ऐसा मेरा चाइल्डहुड जर्नी पूरा। या सो आपका जो एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी है वो कब शुरू हुआ? इमीडिएटली आपकी जब पढ़ाई खत्म हुई उसके बाद में इमीडिएटली आपने शुरू कर दी थी? नहीं, आफ्टर इंजीनियरिंग ऑन द बेसिस ऑफ दैट मेरिट मैंने जॉब किया। ओके। आई वर्कड इन क्वालिटी अश्योरेंस इन किर्लोस्कर न्यूमैटिक्स। अच्छा। इन पुणे। ऑफ कोर्स मेरा कर्म भूमि पूरा पूना ही है। करेक्ट। बचपन से। सो वहाँ पे काम किया। देन आई वर्कड इन अल्फा लावल। ओके। और वहाँ पे आई गॉट एक्चुअल एक्सपोजर। अच्छा। वहाँ पे मैं परचेस में था, प्रोजेक्ट्स परचेस में। ओके। तो पूरा ऑल ओवर इंडिया घूमना पड़ता था। अहमदाबाद में वो राम जन्मभूमि की यात्रा थी वो, दैट वाज 1990s। करेक्ट। एंड आई वाज डेड। वहाँ पे है ना, मुझे पोस्ट किया था कि अहमदाबाद में काफ़ी सारा फैब्रिकेशन होता था। करेक्ट। सो सिंस आई वाज द परचेस पर्सन, और इनका दिसंबर, तो वो परिस्थिति में भी आई डिड वेरी वेल। अच्छा। एंड बिकॉज ऑफ दैट अल्फा लावल क्रॉस 100 crores फॉर द फर्स्ट टाइम। वाह।
lot of medals were given. And, अच्छा, but then for me, my focus was to learn. करेक्ट, इधर इतना चांस में ऊपर से पगार मिल रहा है, अच्छा सीखने को भी इतना मिल रहा है और पगार भी मिल रही है, पगार भी ऊपर से दे रहे हैं और ऑल द फैसिलिटीज. करेक्ट, हाँ पर ये फैसिलिटीज के वजह से पापा बोले कि अभी बस हो गया है, हाँ तुझे फ्लाइट का फैसिलिटी दे रहे हैं, तुझे 5 स्टार होटल्स का दे रहे हैं, हाँ। तुझे सेपरेट कार दे रहे हैं, हाँ, विच आई कैन नॉट अफोर्ड, ऐसा पापा ने बोल दिया. अच्छा, एंड देन ही सेड नाउ मार्च विल बी योर लास्ट, यू हैव टू कम बैक टू मी. ओके, टू बिजनेस, To his business. His अच्छा. business was fabrication फैब्रिकेशन, in 1990s. ओके, So hardly 9 months and 3 months here, about 1 year's time, हाँ, and I kept on changing. ओके, मैं सीखना था तो ठीक है, यहाँ पे था मैं 3 महीना किर्लोस्कर में था, हाँ, 9 महीना अल्फा लॉल में था. हाँ, उसके बाद में मैंने इवन दो आई जॉइन माई फादर, अच्छा, मैं बोला कि व्हाट इज़ माई वैल्यू करेक्ट, टू नो दैट. मैंने और एक बकोवुल्फ मतलब अभी थाइसन ग्रुप ठीक है, उसका इंटरव्यू दिया. सो दैट टाइम 1000 रुपीज़ मुझे दे रहे थे. वेरी इनिशियल आई वॉज हाँ. जस्ट रॉ किर्लोस्कर में. करेक्ट, 10,000 रुपीज़ से 12,000 रुपीज़ तक मैं पहुंच गया अल्फा लाओल वाओ, इन दैट 9 months. हाँ. 12,000 रुपीज़ वो टाइम में 1990s वॉज इनफ. हाँ, उसके बाद में थाइसन ग्रुप में दे गेव मी 20,000 रुपीज़. वाओ, सो फ्रेंड्स, जिद रहेगा ना, सीखने का उम्मीद ये रहेगा ना, काम करने का, कल से 1,000 से 20,000 एक साल में आदमी 20 टाइम्स ग्रोथ कर सकता है. करेक्ट, थ्रू माई एक्सपीरियंस आई ऑलवेज से दैट. यस, करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट. तो फिर आपने जब ज्वाइन किया बिजनेस तो डायरेक्टली आपने कौन सा बिजनेस चालू किया? आपका शुरुआत किस बिजनेस से की थी? शुरुआत में ऑफकोर्स जैसे मेरे फादर वांटेड समबडी टू लुक आफ्टर हिज बिजनेस एंड ग्रो इट. तो आफ्टर आई लेफ्ट दिस बिग कंपनीज, आफ्टर हैविंग एक्सपोजर टू दिस कंपनीज एंड आफ्टर हैविंग दैट एक्सपोजर फ्रॉम अ स्मॉल विंडो, क्या दुनिया बहुत बड़ी है, करेक्ट, अपन तो बहुत छोटे हैं, मतलब हाँ. कुछ भी नहीं किंतु हाँ. परंतु हाँ. वो एक्सपोजर मुझे ना अल्फा लॉल में मिला. करेक्ट, थैंक्स टू दैट प्रोजेक्ट्स टीम, मुझे बाहर जाने का और बाहर क्या लोग करते इतना बड़ा. सो देन आई जॉइन माई फादर. ओके, अनफॉर्चुनेटली वो अप्रैल महीना था, हाँ, मार्च में तो मुझे आउट करना पड़ा. हाँ, तो अप्रैल आई जॉइन, और अप्रैल मई जून ये 3 महीना सबसे स्लैग रहता है, बिकॉज वी वर डूइंग जॉब वर्क करेक्ट, और many of the engineering companies. हाँ. Basically we were into boiler spare part manufacturers or chassis, ओके, ट्रक की जो या कंप्रेसर की चैसिस रहती है वो. करेक्ट, इतना स्लो था, मैं बोला यार मेरी पढ़ाई बॉम्बे में हुई, लाइफ फास्ट थी, ये जब बड़े कंपनीज में आई वॉज कीपिंग माई सेल्फ सो फास्ट Correct, विद द correct. स्पेस, और ये कहाँ डल, हाँ, फ्रस्ट्रेशन आ गया था. मैं बोला ये कहाँ पे अपन है, हाँ, हाँ, एंड व्हाट आर वी डूइंग. फिर मैं बोला नहीं, दिस हैज़ टू चेंज. अपने बिजनेस में देयर शुड बी नो समर्स, करेक्ट, ऑलवेज देयर शुड बी रेंज. वाह, ये थाम लिया. करेक्ट, दैट लेसन, दैट 3 months, हाँ, अप्रैल मई जून, हाँ, उसके बाद में वो अप्रैल मई जून नेवर रिपीटेड. वाह, सुपर, इट वॉज सुपर बिजी. वी एक्सपांडेड, वी डाइवर्सिफाइड, वी गॉट न्यू कंपनीज, those who really needed fabrication in April, May, June, like the construction companies and so many logistic companies. करेक्ट, So we entered into that venture also. Okay. Instead of job work, we took turnkey projects. टर्न के ऊपर, So it was never a dry spell for us. It was always a heavy spell, heavy monsoons throughout the year. करेक्ट, करेक्ट. सो आपके जो एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी है उसमें क्या चैलेंजेस और क्या प्रॉब्लम्स आए थे आपको? ऐसे कुछ चैलेंजेस आया कि ये हम लोग फैब्रिकेशन कर ही रहते हैं. आई वॉज वेरी इन्वॉल्व इन एक्सपांडिंग इट, ओके, but slowly I found out that the big companies were taking advantage of our small vendors. करेक्ट, हमारा पैसा यूटिलाइज करके हमको हाँ. 6 महीने बाद में विथ मटेरियल हमारा से बना के 6 महीने बाद में पेमेंट दे pay देते करते हैं. हैं. हाँ, तो मैंने दिस इज़ नॉट द राइट थिंग. हाँ, मेरा ऑलरेडी एक जनरेशन, मतलब मेरे पेरेंट्स हाँ, 25 ईयर्स उन्होंने लाइफ में दिए हैं, हाँ, उन्होंने मुझे सॉलिड बेस दिए. ऐसा कुछ तो भी करना चाहिए कि जिससे ये फाउंडेशन स्ट्रांग हो. करेक्ट, नॉट नेसेसरी कि यही बिजनेस में हो. हाँ, ओके, सो अ चेंज वॉज नेसेसरी.
ओके सो आई चेंज हाँ। मार्केट में देखा क्या है आगे पोटेंशियल दिखा कंस्ट्रक्शन में. सो 1998 में आई वेंट इनटू कंस्ट्रक्शंस. ओके आई टेल यू द फनी थिंग, हाँ पेमेंट देंगे करेक्ट एंड वी थॉट कि भाई 1 साल भर में वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए. छोटा प्रोजेक्ट अबाउट 25 फ्लैट्स एंड छोटा प्रोजेक्ट था. तो आई रिमेम्बर उसको 6 इंस्टॉलमेंट में पैसा देना था. अच्छा तो अभी तक मैं कमाया था एवरीथिंग गोज टू द मेन. हमारे फैमिली जॉइंट फैमिली तो हाँ. मेरे पापा हेड थे तो वी यूज्ड टू गिव इट टू हिम. ऐसा मेरा तेरा कुछ नहीं उसमें. ओके सो वॉट एवर अर्न गोज टू वन सिंगल सोर्स. अभी मैं बोला कि चलो ये सिंगल सोर्स तो मुझे पक्का हेल्प करेंगे बिकॉज है ना ही ऑलवेज मोटिवेटेड मी एंड ही ऑलवेज सेड कि नो यू कैन. हाँ तो मैं गया उनके पास पापा के पास में. पापा मुझे 1-8 करोड़ रुपए लगेंगे. हाँ आई एम एंटरिंग इनटू अ न्यू बिजनेस कंस्ट्रक्शन का. हाँ पापा ने मेरे को ऐसा ऊपर से नीचे देखा. ठीक है दे दूंगा बोले. हाँ आई वॉज हैप्पी. 36% साल का लगेगा. Interest. 36% साल का इंटरेस्ट लगेगा. करेक्ट 36% मैं बाजार से लूँगा. मैं बोला 18% में मिलता है, आप 36% कैसे लगा. हाँ बोले वो जो 18% से है वो कुछ ना कुछ है ना गारंटी लेते हैं. करेक्ट मैं तुझे विदाउट गारंटी दे रहा हूँ इसलिए 36%. मॉर्गेज करते हैं वो कुछ ना कुछ चीज. हाँ, मैं बोला चलो आई टुक इट अप क्योंकि मैं कहाँ से लाऊंगा दूसरा सोर्सिंग. और मार्केट में मेरा इतना नाम नहीं था कि मुझे कोई देवे 1 करोड़ 1 रुपए. करोड़ करेक्ट करेक्ट करेक्ट. तो फिर उसमें आई फाउंड आउट कि नहीं 1 करोड़ एक साथ में नहीं लगता है. ओके स्टेप बाय स्टेप लगेगा. और हमने बिल्डिंग का काम फास्ट चालू किया. ओके तो हार्डली आई रिमेम्बर आई टुक 60 lakhs अच्छा इन टोटल. हाँ 1 करोड़ का सैंक्शन कर लिया सैंक्शन था. करके लिए हाँ. हाँ 60 lakhs में ही मेरा काम काम निपटाया. हो गया. हाँ विद इन 6 months पहले उनका पेमेंट दिया. ओके हाँ ब्याज लग रहा था ना. करेक्ट करेक्ट ब्याज का मीटर बंद करना. हाँ प्रोजेक्ट 1.5 साल में हुआ. हाँ और फिर एज अ गिफ्ट टू हिम हम्म, एंड टू माई फैमिली आई गेव देम 3 फ्लैट्स और 2 दुकानें. वो Wow. प्रोजेक्ट में से जो प्रॉफिट कमाए. सुपर. सो दैट वाज माई न्यू जर्नी एंड न्यू वेंचर ऑन माई ओन इंडिविजुअल. हाँ सो दैट्स द फर्स्ट सक्सेस ऑफ ओन जो बोलते हैं ना खुद का हाँ नया बिजनेस वो भी. वो मज़ा आ गया वो था मज़ा आ उसमें गया. कि यस. एंड वो उसमें के बाद में देयर वाज नो टर्न ऑफ. यस आई कैन डू इट नाउ. हाँ ऐसा मेरे को ये ज़रूरी नहीं था कि ना कुछ तो भी पुश चाहिए मुझे करेक्ट. या किसी का गाइडेंस. उसके बाद में मेरे पापा ने भी मुझे कभी है ना लाइफ में बिजनेस के बारे में गाइड नहीं किया. हाँ. वो बोलते थे यू हैव पेड 36%, नाउ यू कैन डू एनी बिजनेस इन लाइफ. सुपर. दैट वाज हिज फिलोसॉफी. So that was my short story how I started business. सुपर. गुड वन. सो जैसे आपके बिजनेस एक बार आपने शुरू किया तो उसके बाद में कुछ चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स आए थे बिजनेस में. Yes, I think so. No road is a straight road. स्ट्रेट रोड. You know that. करेक्ट करेक्ट. There will be twists and turns. ट्विस्ट एंड टर्न्स, रोड There will be ups ब्लॉक्स, and downs, Yes. roadblocks. डिटॉर्स. Similar is life. हाँ. हाँ. लाइफ में बहुत बार आया है. हाँ. 1 बार नहीं 2 बार. मैंने पार्टनरशिप में चालू किया. I Okay. found out that मेरा कंस्ट्रक्शन का पार्टनर है. He was so satisfied with one scheme because he also got the same thing. करेक्ट. हाँ 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 तो हिज फिलोसॉफी वॉज कि ना वो धीरे धीरे बेच के उसका 20 साल निकालेगा. हाँ हाँ सेटिस्फाइड और 4-5 यूनिट्स उसको भी मिले. हाँ तो मतलब मैं हर साल हर 2-3 साल में बेचूंगा, उसका इंजॉय करूंगा. हाँ. अगले और 3 पैसा खत्म हो गया कि और बेचूंगा. हाँ और दैट टुक मी एक्चुअली बैक बिकॉज मैंने एक प्रोजेक्ट के बाद में मैं सोचा कि अगले 5 साल में अपने 10-15 प्रोजेक्ट होने चाहिए. ओके एंड सिंस आई वाज डूइंग ड्यूअल ड्यूटी. ओके. मेरे पापा का भी बिजनेस धीरे धीरे उन्होंने मुझे पूरा चार्ज देना चालू कर दिया. एंड एट द सेम टाइम ये वाला तो इसमें थोड़ा सा मैं भी उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गया. सो थोड़ा स्लो डाउन हो गया मैं वहाँ पे. दैट बिजनेस एक्चुअली स्लोड डाउन. और फिर क्या तो जगह में मैं कम से कम चलो अपन वो स्लो है तो उसके भरोसे अपन बिकॉज ही वॉज टेक्निकल कंस्ट्रक्शन का इंजीनियरिंग वाला आदमी था पार्टनर मेरा. करेक्ट. और मुझे उतना टेक्निकल नॉलेज नहीं था. टेक्निकल अबाउट कंस्ट्रक्शन नहीं था. तो मैं बोला ठीक है. फिर मैंने लैंड बैंक चालू किया. मैंने वंस आगे फ्यूचर में अपन बिल्डिंग्स बांधेंगे. हाँ ठीक है ये पार्टनर नहीं तो और कोई. हाँ वी स्टार्टेड बाइंग जस्ट लैंड्स. करेक्ट.
So that was a slow phase of my life. Okay. And then there were ups and downs. अभी रिसेंटली कोविड के टाइम में या नोटबंदी के टाइम में, कोविड के टाइम में बिजनेसेस एकदम ड्रॉप हो गए थे. करेक्ट. तो देयर वाज अ नेचुरल क्राइम, वो आते रहेंगे. ये तो चैलेंजेस आते रहेंगे. और ये इसके लिए अपन ने प्रिपेयर्ड. सो बट देन फॉर्चुनेटली इन दैट टाइम, इन दिस 20-25 ईयर्स, हमने 4-5 वर्टिकल्स चालू कर दिए थे. और वो ही प्लान है कि बाबा कुछ भी एक वर्टिकल वीक हो गया कभी भी, तो बाकी के 3 ने हमको आउटपुट देना है. करेक्ट. सो विद दैट, तो बाबा कोविड के टाइम में बाबा ये नहीं चला, पर स्टील ट्रेडिंग हमारा जो बिजनेस था वो बहुत जबरदस्त बूम अप हो गया. लैंड और कंस्ट्रक्शन डाउन था, पर ये चल गया था. फिर शेयर मार्केट वो बढ़ गया, तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स उसमें भी है, म्यूचुअल फंड्स और शेयर्स में. तो वो बढ़ गए. तो मतलब ये बैलेंस आउट हो जाता है. बैलेंस आउट कोई हो नहीं चलेगा, गया. कोई चलेगा. तो इंस्टेड मतलब सब एक बास्केट में नहीं डालना है. यू हैव टू बिल्ड अप दैट कैपेसिटी. करेक्ट. कि ना तुम 2-3 जगह, तो भी कम से कम 2 जगह पे तो भी है ना, यू हैव टू फाइंड 2 sources of income. मिनिमम 2 sources of income. You cannot depend on one source. Correct. That's my ideology and it has worked very well with me. Correct. Perfect. Very well said. आशीष जी, जैसा मैंने सुना है, जैसा मैं आपको पर्सनली जानता भी हूँ, कि आपने आपके बेटे को बहुत अच्छी तरह से मेंटर किया है, उसको कुछ चैलेंजेस दिए थे. क्या आप हमारे ऑडियंस को बता पाएंगे आप कैसे आपने उसको मेंटर किया? कैसे? आई बिलीव वर्ल्ड इज चेंजिंग. करेक्ट. एंड I have witnessed change, I have accepted changes and have taken those changes in my life. Correct. तो ये जो businesses हम लोग जो स्टाइल से रन करते हैं, that won't be the style in future. Correct. मतलब हर एक इंसान को बोलता हूँ कि बाबा whatever you are doing in this generation, that will be obsolete maybe in 5 years time. Correct. ज़्यादा भी दूर जाने की ज़रूरत नहीं. तो ये नया बिजनेस ट्रेंड या नया एंगल, नई सोच, ये मुझे मेरे बेटे में डालनी थी. अच्छा. ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू डू बिजनेस. करेक्ट. उसने क्लियर किया था कि आई डाई एज अ बिजनेसमैन. उसने वाह. तो मला कि देन व्हाई डोंट आई पुश हिम, व्हाई डोंट आई डायरेक्ट हिम जेंटली. तो 10th हो गया, वो बोला कि नहीं, विथ हिज स्मॉल क्वालिफिकेशन उसको थोड़ा सा ये VFX और ये वो आता था. ही सेड कि मुझे नहीं, 10th की छुट्टियाँ है 5 महीने की, आई वांट टू डू समथिंग. अच्छा. मैं बोला कि यू डू, बट आई वोंट गिव यू मनी. अच्छा. एंड सेकेंड, यू कैन नॉट यूज माई कॉन्टैक्ट्स. अच्छा. सो वॉट एवर यू वांट टू डू, यू डू. फिर एक मेंटर को मैंने, जो एक्चुअली वो बच्चों को ट्रेनिंग देता है और entrepreneurs to become successful entrepreneurs. So he got interested when I shared him कि ऐसा ऐसा बेटा करना चाहता है. He took up that challenge. बोला एक काम करते, उसको शेप करते हैं. अच्छा. तो उसने, मेरा बेटा का नाम वेद है. ओके. तो 3 महीने का उसको टाइमलाइन दिया. बस 3 महीने में यू हैव टू अर्न 60,000 रुपीज. अच्छा. तो अभी मेरा काम तो हो गया था, अभी ये 60,000 अर्न करना. इट वॉज हिज फर्स्ट बिजनेस, 16 साल का. करेक्ट. रफली. एवरी डे ही जस्ट यूज टू वेट फॉर मी. कब मैं ऑफिस से घर आता हूँ, और 4-4 घंटा छोड़ता नहीं था. thousands of questions. My wife is a proof for it. छोड़ता ही नहीं था. ये क्यों, ऐसा क्यों, ये क्यों, वो क्यों. Then whatever his skills had, he did a bit of marketing style. Correct. बाकी उसने लोगों को पोजीशन पे रख दिया. एंड वो 60,000 का टारगेट, because it was not only, it was net target of 60,000. Correct. And it was बैलेंस शीट में दिखना चाहिए. करेक्ट. तो आपने खर्चा किया है, वो माइनस होएगा. उसकी उसने बहुत पापड़ बेले. अच्छा. एक कार, मुझे याद है कि मैं कार बेचने को निकालते, ही वॉज शॉर्ट ऑफ अबाउट 7,000 रुपीज. ओके. फॉर 60,000. गोल ऑफ 60,000. या, और 3 दिन बचे थे. अच्छा. तो उसने, ही ओवरहर्ड माई टॉकिंग विद द एजेंट कि वह 1,50,000 में वो कार, और ऊपर 1,60,000 में जा रही थी. 10,000 आई हैव टू गिव टू दैट पर्सन. तो उसने कहाँ से उसके कांटेक्ट को लाया. पहले ही दिन, उस दिन रात को उसने कार बताई.
उसको फॉलो अप किया हाँ। और लास्ट डे को हाँ, मतलब सौदा उसने बोल दिया, पापा मैं अगर किया तो मुझे भी देंगे ना आप कमीशन? मैंने हाँ दूंगा। हाँ, तो उसने 170 में बेची वो, 170 में, वाओ। फिर आया मेरे पास में, हाँ, मैंने बेच दिया है, हाँ, मैं पैसा जमा होने के बाद में कमीशन मिलेगा। करेक्ट। तो दैट वाज हिज लास्ट डे। हाँ, दोपहर को 1 बजे तक पैसा नहीं आया था अच्छा। एंड आई कुड सी टेंशन, Restlessness, हाँ, रेस्टलेसनेस, अरे क्या रेस्टलेस था वो। एंड फिर पैसा एक बार जमा हुआ, आया भागते भागते, पापा मुझे जल्दी ट्रांसफर दो 20,000, अरे जो भी आपको देना है दो, मुझे ना 7,000 कम पड़ रहे हैं, मुझे वो दो, वो तो, दैट आई डिजर्व। Correct. मैंने ना यू डिजर्व 20,000, हाँ, उसको दिया। सो 60,000 का टारगेट 73 हो गया उसका। वाओ, सुपर। और उसके बाद में तो और भी बहुत डेंजरस दिन, मेरा दोस्त आया, बोले कि उसने कर दिया टारगेट, हाँ, नाउ वी हैव टू गिफ्ट हिम समथिंग। तो मैं चलो पार्टी देता हूँ हाँ, मैं नहीं, दैट वोंट बी अ मोटिवेशन, दैट विल इनफैक्ट सबसाइज हिम। ओके, मैं क्या करना चाहिए? वी शुड इंट्रोड्यूस हिम विद एन इंस्पिरेशन पर्सन, वाओ। एंड देन टू वेज लक हाँ, ही वॉज इंट्रोड्यूस टू अमित कल्याणी, वाओ, ग्रैंडसन ऑफ बाबा कल्याणी, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, भारत फोर्स नीलकंठ कल्याणी, हाँ, भारत फौज के ओनर। हाँ, That group, Correct. entire group, about 20,000 crore का करेक्ट group है। करेक्ट करेक्ट। He's the right now he is the CEO. CEO भारत फोर्स। Yeah, हाँ, and 1-to-1 talk 1 hour, वाओ। and I'm fortunate in Waze Life there is a mentor. हाँ, Amit Kalyani has taken हाँ, Waze mentorship. वाओ। Anytime, any crossroads and Waze feels कि अभी वहाँ अटक गया है, हाँ, he immediately call, on a single call, Amit tells him, guides him. super. Very fortunate. That guy is very lucky. That was a very good reward actually for a son for his achievement. Yeah. So this is how the hard work pays, हाँ, and he did not get carried away. correct. Later on, after 12th, he again वो कीड़ा आ गया उसको. हाँ. He has to do something. हाँ. But then this time he said, I'll go with a product. तो वो door to door marketing में fail हुआ. हाँ, Started with something and then fail हुआ. Then he got a product. हाँ, और कॉलेज करते करते गुड 15 लाख रुपए साल का कमाने लग गया नेट वाओ। इन कॉलेज करते करते। करते करते हाँ, तो एग्जैक्टली मतलब वो कभी फाइनेंस नहीं, और उसको मालूम था अगर फाइनेंस चाहिए तो ही न्यू माई स्टोरी, हाँ, फाइनेंस चाहिए इंटरेस्ट में मिलेगा 3% ब्याज। 3% महीना हाँ, तो सब लिमिट में था, हाँ, एंड वॉट एवर ही डिड इट correct. वाज हिज नेट super प्रॉफिट। super. And in fact all the young kids who are listening to this kind of parenting actually is required. तो हम हमारे next question पे आते हैं. Can you give any tips to us on parenting? पेरेंटिंग में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप, टेक डिसीजंस, Okay, start taking small decisions, take that responsibility. Decision लिया है, be responsible for that and just move ahead. correct. Right wrong बाद में देखा जाएगा, हाँ, आप करो। correct. तो my request is to all the youngsters here, you start taking decisions, take that responsibility, take those decisions, right or wrong, don't worry about it. Correct. क्यों मालूम है राइट रॉन्ग 10 में से ना 8 सक्सेसफुल होंगे, 2 फेलियर होंगे, हाँ, चलता है यार, इतना लाइफ को स्ट्रेस नहीं करने। मेजर डिसीजंस के लिए हाँ तुम लो, सलाह लो, बट डोंट डिले दैट correct, डिसीजन correct, मेकिंग correct, प्रोसेस। correct, correct, वंस यू आर अ गुड डिसीजन मेकर, life will automatically flow by you. correct. That's my really, I will say that is a word for me. Ashish ji, what was the role of your family in your overall entrepreneurship journey? Oh, a very good question. See, as I said, my parents had met with an accident. Okay. Yeah, when I was small. हाँ, And that is why my childhood was not that great, because I could not play or was not allowed to do the march past in school. हाँ, और बहुत सारी चीज़ें थी correct, कि जहाँ पे I was denied. correct. मैं फुटबॉल नहीं खेल सकता था, हॉकी में नहीं, क्रिकेट नहीं, हाँ, तो इंडोर गेम्स पे कैरम, टेबल टेनिस, इस पे मैंने फोकस किया। एंड वहाँ पे मेरे मम्मी ने, मेरे पापा ने कभी फील होने नहीं दिया कि यू आर समवेयर हैंडीकैप। correct.
इनफैक्ट ऐसे कि बाद में आई रियलाइज कि एक्चुअली वो जो मेरा हैंडीकैपनेस विच कुड बी सीन बाय पीपल वो एक्चुअली मेरे लिए ब्लेसिंग था. ओके, ब्लेसिंग इन डिसगाइज. ब्लेसिंग इन डिसगाइज. तो आप पूछोगे कैसे? सी वेन एवर आई गो एंड अटेंड फंक्शंस, मैं जाता हूँ फंक्शंस में, बहुत पार्टियों में जाता हूँ, सोशल में जाता हूँ, तो आई डोंट नीड टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ पीपल. पीपल रिमेंबर मी. करेक्ट. People remember me. I've seen, so many big people, 10 years. After 10 years of meeting me, वो मेरे को नाम से जानते हैं. वाह, इससे और क्या चाहिए? जान पहचान बाबा लोग है ना इतना करते हैं. And I'll tell you one more thing for all of you. Broken crayons, still color. वाह. छोटा से छोटा टुकड़ा भी रहे ना रास क्रेयन का, वो कलर देना नहीं छोड़ता है. तो यहाँ पे जो भी सुन रहे हैं, I'll tell you, we all are handicapped somewhere. Some are mentally, some are physically, and some are spiritually, or not spiritually, emotionally. So physically, mentally, or emotionally, somewhere, some handicapness can be seen by the world. करेक्ट. और बाकी लोगों का नहीं दिखता दिखता नहीं है. हाँ. But they are handicapped Correct, somewhere. correct. Their confidence must have been broken. Self-belief must have been broken. Something like that. हाँ. हाँ. या उनकी करेज नहीं है. Courage. Something कुछ हाँ. ना कुछ बिगाड़ा है. Correct. इमोशनली वीक हो जाते हैं. हाँ. डिप्रेशन में चले जाते हैं. हाँ. तो फॉर्चुनेटली वो कुछ नहीं था मेरे में. हाँ. What could be seen by others, उनको लगता था अरे बेचारा, and I would laugh. क्या बेचारा है, तुम बेचारे हो. तो फ्रेंड्स, ब्रोकन क्रेयॉन्स, स्टील कलर, तो आप उसके बारे में ज़्यादा एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो. चलो Correct, ये है correct, ना, correct, correct. है तो है, मैं ऐसा तो ऐसा, आगे बढ़ना है. करेक्ट, करेक्ट. That's it. वो एक जिससे कनेक्टेड कोड भी है ना, इट डज नॉट मैटर व्हाट यू डोंट हैव, व्हाट मैटर्स इज व्हाट यू डू विद व्हाट यू What you have. Yes, yes, तो yes, आपने yes, आपका yes. जो है टैलेंट पूरा झोंक दिया और उससे आउटपुट निकाला. वो नहीं सोचते बेटे कि ऐसा क्यों, मैं क्यों, व्हाई मी गॉड, ये नहीं किया आपने. नहीं, मेहनत करी, जो आपका Exactly. कर्म था, मतलब जिसको बोलते हैं कि बस यार, वो कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर. आशीष जी, व्हाट एडवाइस यू हैव फॉर यंग कॉलेज स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स कॉलेज में, I'll say they have to enjoy that college life first. करेक्ट. I won't deprive you all, by enjoying your life. हाँ. But at the same time, you should learn a small trick of how to avoid distractions. वाह. So, how to avoid distractions? You should be smart to avoid distractions. When it's time for you to focus, there are basically 3 types of distractions. ओके. One is the known distractions and unknown. Basic category is known and unknown. Unknown is the thing which comes from His will, God's will. हाँ. मैं ये घर पे क्यों पैदा हूँ, मेरा नाक ही ऐसा क्यों है, मैं ऐसा गोरा क्यों हूँ या काला क्यों हूँ, मेरे बाल ऐसे क्यों है, करेक्ट. ये है ना, मेरे फैमिली ऐसी क्यों है, ये सिटी क्यों है, ये स्कूल क्यों है, ये टीचर क्यों है. अननोन. अननोन डिस्ट्रैक्शन. जो अननोन है उसके बारे में क्यों चिंता करते हो? करेक्ट. फॉरगेट इट. कोई चिंता करने की. दोज डिस्ट्रैक्शंस जिसका जवाब किसी के पास नहीं है, तो व्हाई आर यू वरिंग अबाउट इट? करेक्ट. करेक्ट. Now, in known distraction, there are 2 categories. Okay. Again, one is inside distractions, and the other is outside distractions. ओके. So these 2 can be taken, and those are in control of every human being, करेक्ट. of every young person to 100%. If he decides, although decision is important, if you decide कि yes, known, unknown, unknown को छोड़ दिया, अभी known में 2 है, internal and external. External क्या है? ओके. External is your friends. You should have friends. I'm not saying no, but when to talk to them, that you have to decide. करेक्ट. आपका पढ़ाई का टाइम है और आप जाके ना उनके साथ में गप्पे मारोगे, हाँ. that is foolishness. When to enjoy with them, you have to be smart. I'll talk to you about that smartness, but then you have to know when to use them, when to give them time. करेक्ट. Second is just social media. Social media, I say, is just a play time. हाँ.
उसके लिए टाइम दो ना. यू कांट रेजिस्ट. व्हाट्सएप है, फ्रेंड्स है, सोशल मीडिया है, दो उसके लिए टाइम अलॉट करो. दिन में 24 घंटे, 1 घंटा दो उसके लिए, दो सेपरेटली. आई डोंट से यू डोंट डू इट, करेक्ट करेक्ट. करो, पर उसको टाइम दो और वो टाइम में करो. टेलीविजन है, मैं बोलता हूँ चलो वॉच करो, तो उसके लिए आधा घंटा दो ना. फिर वो दिन भर रात भर बैठेंगे, वैसा मत करो. तो ये जो डिस्ट्रैक्शंस है ना, यू कैन रियली, इट्स अंडर टोटली आउटसाइड डिसीजन, अंडर योर कंट्रोल. यू आर द डिसीजन मेकर टू एक्सेप्ट देम और टू. इट्स नॉट द वर्ल्ड आउटसाइड, you are the person. Wow. And the inside distraction में वो नेगेटिव और पॉजिटिव, वो एक रहता है तोलू मन और एक सीधा मन, उनमें वॉर चली रहती है. एक कोई तोल मोल के बोलता है, एक सीधा सीधा बोलता है. अंदर के अंदर सेल्फ टॉक वो खेल रहता है. वो वॉइस ऑफ होप बोलेंगे या वॉइस ऑफ डिस्पेयर बोलेंगे, जो भी नाम रखो आप उसको. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. कभी भी वो नेगेटिविटी की जीत नहीं होनी चाहिए. जीत नहीं. अभी दशहरा होने वाला है, रावण का दहन होना है और राम का विजय होना है. करेक्ट. ऐसे वॉइस ऑफ होप, राम, पॉजिटिव, बी विद दैट. जितना आप नेगेटिव को बाहर निकाल सकते हो. देयर आर वेरियस मेथड्स, यू हैव टू लर्न देम, बट देन वो नेगेटिविटी अंदर मत रखो. फिर आपके डिस्ट्रैक्शंस है ना, कुछ भी नहीं बचते. करेक्ट. इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस कम बिकॉज ऑफ दैट नेगेटिविटी. करेक्ट. External distractions I've told you. So this is how you have to balance this. Correct. It is totally up to you. I think the biggest thing which is stopping now youngsters in college is distraction. They are just distracted. अपनी पढ़ाई पे फोकस छोड़कर वो बाकी सब चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं और पढ़ाई रह जा रही है. तो बेसिकली क्या मालूम है क्या, ये जनरेशन को ये नहीं मालूम है कि बाबा आगे जाके ये पढ़ाई ही काम में आने वाली है. अभी तो आपको बाकी का कुछ, अभी तक आप दुनियादारी में उतरे ही नहीं. करेक्ट. पर आपका अगर स्पाइन स्ट्रांग रहेगा, आपकी पढ़ाई में आपको है ना ग्रेडेशन स्ट्रांग रहेगा, या आपका डिग्री स्ट्रांग रहेगा, डिग्री स्ट्रांग रहेगी, तो आप लाइफ में है ना आगे जब भी बढ़ोगे और कुछ भी हो गया, यू कैन जस्ट शिफ्ट इट, बिकॉज आपके पास में वो क्वालिफिकेशन है. तो पहला आप फोकस क्वालिफिकेशन पे रखो. भले ही आपके बिजनेसेस है, आपके पेरेंट्स के बिजनेसेस है, आपका फ्रेंड सर्कल, ये सबके साथ में एंजॉय करो, पर इतना स्मार्ट बनो. अगेन आई एम टॉकिंग द सेम वर्ड, बी स्मार्ट. लर्न टू कीप योर स्पाइन स्ट्रांग. स्पाइन अगर वीक पड़ गया, यू विल डाई ऑफ. करेक्ट. सो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. करेक्ट. है ना. सो ये तो हो गए कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए. अब आते हैं एंटरप्रेन्योर्स के लिए. एंटरप्रेन्योर्स के लिए आपके पास क्या एडवाइस है? आई लव एंटरप्रेन्योर्स. करेक्ट. इतने चैलेंजेस, इतना रिस्क लेते हैं ये लोग. येट दे गो ऑन. करेक्ट. कितने तो भी डेड एंड्स आते हैं रास्ते में. फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स आएंगे, उनके लिए तो इतने डेड एंड्स आते हैं कि पूछो मत. बेंड्स, कर्व्स, आपको हाईवे तक पहुंचना है पर बीच में ही गली दिख जाती है, उसमें घुस जाते हो, वहाँ पे डेड एंड है, फंसने के चांसेस भी है. बट दैट इज द लर्निंग लेसन, दोज आर द ट्रिक्स. वहाँ पे डोंट गिव अप. करेक्ट. डोंट गिव अप. You are becoming an entrepreneur. You have thought of becoming an entrepreneur itself means that ऊपर वाले का blessing है आपके पास में. Wow. Now, what do I mean by that? Once you become an entrepreneur, a businessman, you will employ 5-7 people. Correct. तो 5-7 families तो हो गए. You will have other traders also involved. इनसे लोगे, ये लोगे, वो लोगे, वो लोगे. तो मतलब जैसा यहाँ पे कैमरा आपने बाय किया किसी से, आपने लाइट्स बाय किए, तो उनके ऊपर चल रहा है. उनके भी घर, और उनके एम्प्लॉयज का भी घर चल रहा है. करेक्ट. करेक्ट. तो इनडायरेक्टली यू आर डूइंग हिज वर्क. वर्क. दूसरे के मुंह में निवाला देने का काम कर रहे हैं आप. तो ऑलवेज गो फॉर एंटरप्रेन्योर. इफ यू हैव 2 choices in life and if you are qualified, always give your best shot. पहला शॉट तो आप एंटरप्रेन्योर, बिकॉज यू हैव अ स्पाइन स्ट्रांग. आपके पास में क्वालिफिकेशन. अगर वहाँ पे कुछ फेलियर आ जाता, बड़ा फेलियर, देन यू कैन ऑलवेज हैव अ सेकेंड ऑप्शन, डू अ जॉब समवेयर, एंड बिकॉज ऑफ योर क्वालिफिकेशन, अ स्ट्रांग क्वालिफिकेशन, यू विल गेट अ जॉब. भूख मारी नहीं रहेगी. करेक्ट. करेक्ट. सुपर.
सो आशीष जी, जैसे आपने लाइफ में बहुत से फेलियर्स वगैरह कुछ सेटबैक्स हैंडल किए होंगे, तो एक ऐसा फेलियर या आप शेयर कर सकते हो जिससे हमारा ऑडियंस सीख पाए कि ऐसा भी अगर होता है लाइफ में, स्टिल यू कैन बाउंस बैक इन लाइफ। बहुत सारे सेटबैक्स आए, बहुत सारे फेलियर्स हुए लाइफ में। अभी किसके बारे में बात करूँ, आई एम जस्ट थिंकिंग ऑफ इट। क्योंकि हाँ, एक फेलियर मैं बोल सकता हूँ। मैं ट्रेडिंग बिजनेस स्टील में एक कंपनी थी जिसने कुछ मिस्चीवियस तरीके से हमको ब्लैकलिस्ट कर दिया था। अच्छा। इट वॉज अ बिग कंपनी। हाँ। और दैट टाइम वी वर 95% डिपेंडेंट ऑन दैट कंपनी। 95% ऑफ द सेल्स वो कंपनी को जाते थे, 5% रेस्ट। अचानक से वो हो गया, वी कुड नॉट टेक इट, एज इफ नीचे से जमीन है ना हिल गई। सब सुन एकदम, क्या करे क्या नहीं, ऐसे कभी सोचा ही नहीं। फाउंडेशन हिल जाता है अगर हाँ इतना बड़ा क्लाइंट जाता है तो। और वापस क्या जीरो से करना है क्या, ये करना है क्या, वो करना है क्या। एंड एवरीबडी ड्यू कि कुछ तो भी किसी ने तो भी मिस्चीवियस हरकत करके थोड़े पेपर इधर उधर करके उन्होंने, बट देन वो देखो एक्चुअली वी आर जेन्यून। तो फाइनली सच्चाई की जीत होती है। 1.5 साल लगा उसको, बट इन द मीन टाइम द लेसन विच आई न्यू केम टू नो, एक पार्टी के ऊपर डिपेंडेंट रहने का नहीं, ऑल एग्स तब है ना एक बास्केट में नहीं डालने का है। एंड आज ऐसी परिस्थिति है, अभी उसको हो गए 15 साल, आज नहीं 12 साल हो गए। तो आज ऐसी परिस्थिति है कि आज वो पार्टी को हम 5% ऑफ द सेल्स है एंड 95% इज रेस्ट ऑफ द कंपनी। वाह, सुपर। सो दैट वाज अ ब्लेसिंग, अगेन अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। आपको लेसन मिला उससे। But I'll say all the setbacks and all these failures, they teach you a lot. Correct. You have to be, again I'm using the word smart. Learn the lesson. फेलियर अगर आया और उससे हमको सीखे नहीं तो कोई मतलब नहीं, आपने सीखने का है और वापस वो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बस इतना है। बहुत कुछ सीखने को मिला एक्चुअली ना लाइफ में। फेलियर्स आने चाहिए, एक्चुअली फेलियर्स अपने फ्रेंड्स है, अपने को है ना सही मार्ग बताते हैं। डरने की जरूरत नहीं है। करेक्ट। वो एक्चुअली दे गाइड यू। अरे यार तू कुछ ज्यादा उतावला हो रहा है, यू आर डूइंग सम मिस्टेक, यार ये भी है, ये भी रास्ते है। ये मैंने बहुत सीखा। इसको बोलते हैं एटीट्यूड, कि आप फेलियर को किस तरह देखते हो, एज अ प्रॉब्लम और एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न समथिंग न्यू इन लाइफ। होता है वो स्ट्रेस आता है थोड़ी देर के लिए, बट देन दैट वाज अ लेसन टू बी लर्नड एंड दैट इज व्हाई वी आउटग्रू आवरसेल्व्स। करेक्ट। दैट तब हमको मालूम पड़ा था कि बाबा ये हमने ना बिजनेसेस भी है ना अलग अलग 3, 4, 5 बिजनेसेस करने चाहिए, सो दैट एक बिजनेस पे भी डिपेंडेंट नहीं, जैसे एक क्लाइंट पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते वैसे एक बिजनेस पे भी डिपेंडेंट नहीं हो सकते। करेक्ट। So many things came out, emerged from that one failure. Super, very good. आशीष जी, आपके लाइफ में रोल मॉडल्स कौन है जिसको आप यू लुक अप टू दोज पीपल? लाइफ में रोल मॉडल्स तो बहुत थे। ऑफ कोर्स लाइक एवरीबॉडी, माय फादर दुर्गा प्रसाद जी कासट, he was not only my role model but then for many people of my community, my Aishwari community from Pune. He was a role model. Second role model was my mother, who said simplicity and being humble, which I learned, that attitude came from me. कैसे सिंपल रह सकते, कोई ज़रूरी नहीं है। Third is my wife. She accepted me as I am, as I was, and graciously. कुछ नहीं, उसकी फैमिली ने कुछ बोल दिया, आपसे बेटर है, सोच अच्छी है, ऐसा बोलती थी वो। So it was not a love marriage, it was an arranged marriage. But then she accepted and she took the charge. Okay, no, I'm going to marry him. Wow. So even hats off to her. And then role models, like I have different role models. मेरे लिए एंड भी एक रोल मॉडल है। अच्छा। हाँ, मेहनत करती है वो, कंसिस्टेंट मेहनत करने वालों की हार नहीं होती है। सो वो भी एक रोल मॉडल है। करेक्ट। फिर ऐसे बहुत सारे रोल मॉडल्स है।
चाहिए, अलग अलग टाइप के गुरु चाहिए अलग अलग एरिया में। करेक्ट करेक्ट। एक गुरु तो अभी मिलने वाला नहीं है। हाँ, अलग हर एरिया अलग वैसे भी है। चाहिए ना, बॉडी के लिए अलग गुरु चाहिए, माइंड के लिए अलग गुरु चाहिए, हर स्किल सेट हर टेकिंग अ स्टैंड पॉइंट was from my wife, हाँ being humble, how to balance social and professional life was my father. wow. So many different. And I am an example for that because I have stayed in the hostel where he was the president running the Okay. hostel, and how strict he was हमको पता है। So you are fortunate to Yes. have him. So we have learned discipline under him कि because he was strict, because हम disciplined थे। वरना अगर हम इनडिसिप्लिन बन जाते वो टाइम पे, कैसे भी जिंदगी जीते, तो आज हम उसकी प्राइस पे करते। आज करते थे, हाँ. right. Correct. Our discipline matters. Correct. He Discipline was very strict, is, very tough. आशीष जी, what's the philosophy of your life? अगर मैं बोलूँ कि एक philosophy क्या है आपके लाइफ की, तो वो क्या है? Of course, looking at me, even when I see life, it's hard work. Okay. Enjoyment होते रहेगा. हाँ. Those are all byproducts of hard work. Correct. Hard work जीत पे ले लो. Correct. आई एम सेइंग हार्ड वर्क में भी दो क्वालिटीज होती है, हाँ. है ना? एक गधा वर्क, एक स्मार्ट वर्क. दैट इज व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट स्मार्ट. बी Correct. स्मार्ट. डोंकी वर्क नहीं. हार्ड वर्क डज नॉट मीन डोंकी वर्क. हार्ड वर्क मीन्स यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ टू नो हाउ टू गेट थिंग्स डन. Correct. बस यू हैव टू मूव ऑन एंड द स्पीड ऑल्सो काउंट्स. तो स्मार्टनेस involves speed and hard work gives you that consistency to get your goals through. Wow. Super. So that is what I believe. Correct. Definitely. आशीष जी, जैसे आपने लाइफ में बहुत से गोल सेट किए होंगे डेफिनेटली, ऐसे कौन से गोल्स है जो आपके ऐसे थे कि बकेट लिस्ट में थे और आपने वो अचीव कर लिए? Basically 5 goals which I believe most of you have. हाँ. एक तो प्रोफेशनल गोल, हाँ. देन एक फैमिली गोल, करेक्ट. एक फिटनेस गोल, ये ज़रूरी होने चाहिए. देन एक एंटरटेनमेंट या इंजॉयमेंट गोल, करेक्ट. वो भी एक होना चाहिए हाँ. लाइफ में. और एक स्पिरिचुअल या फिर सेल्फ कनेक्ट वाला, सेल्फ. हाँ. वो वाला. हाँ. उसमें सोशल गोल भी आता है छठा. करेक्ट. हाँ. So particularly my focus was on these 5-6 goals. Categories. And उसमें से I'll say कि if I grade it, हाँ. तो almost 8 out of 10 मुझे 5 goals में है. हाँ. Fitness goal पे I'm working, हाँ. and when you catch me again, I give the audience by Correct. before 1st of December, हाँ. 31st of this year. हाँ. I won't be as thin as you, but then That's a difficult goal to achieve. That's an impossible goal to achieve. But then I'll have that little plum इधर उधर जो है वो भी निकल जाएगा. निकल जाएगा. Super. So I'm telling all my audience, watch me, and then you'll say कि hard work really pays. Correct. Super. तो आपने आई थिंक एक जो ऑब्जेक्ट बेस गोल रहता है, आई थिंक आप ऑडी आपने कब बाय की थी? वो गोल्स तो अलग, वो तो एक एज आता है कि हाँ. जहाँ पे ना अपने को लगता है कि यार ऑब्जेक्ट बेस अपन वो पैसे से ना कुछ तो मस्ती करनी चाहिए. हाँ. तो आई थिंक सो 2016 में मैंने ऑडी ली और 2018 में मैंने जैगवार ली. वाह. उसके बारे में भी एक था कि बाबा मैं है ना हरदम सोचता था कि हाँ. पहले मैं छोटी कारों में जाता था या स्कूटर पे हरदम, और मैं मेरे बेटे को हरदम बोलता था एक दिन लेंगे. अच्छा. एक दिन लेंगे. हाँ. एक्चुअली वो गोल को पाने के लिए उसका छोटा था वो, तो उसका पुश मेरे को बहुत काम में आया. ओके. मैं पापा खाली बोलते हो एक बार ले तो लो. ही वांटेड कि बस तुम कमा रहे हो तो क्यों नहीं जिंदगी. Why don't you enjoy the money which you have earned through hard work? In fact, I'll say, see, I take that opportunity. We should spend at least 25% of our earnings every year on ourselves. Correct. ये फिलोसॉफी रखो लाइफ में. हाँ. फिर आपके पास में एबेंडेंस ही एबेंडेंस रहेगा. करेक्ट.
यू कैनॉट बी अ माइजर. 75% यस, आपके अलग बिजनेसेस में या आपके सेविंग्स में वगैरह रखो ना कमाई का, हाँ, पर 25% तो है ना तुम Spend. खुद के ऊपर on yourself. कंपल्सरी स्पेंड करना है. Correct, correct. Super. जितने मेंबर्स है घर के, अगर वो सब लोग कमाते हैं हाँ. तो एवरीबडी हैज द राइट टू स्पेंड एटलीस्ट 25%. Wow. Good philosophy. 75% रखो ना. हाँ. अदर एक्सपेंशन क्या करोगे, क्या व्हेन विल यू लिव लाइफ? ये तो बस पैसा कमाने में लाइफ निकल जाता Correct, है. correct, correct. एंजॉय कब Enjoy करोगे कब लाइफ? करोगे? वो पैसा का चीज कब बनाओगे? और दोनों पैरेलली हो सकता है तो बेस्ट है ना. कमाया एंजॉय किया ना, नहीं तो 50-60 साल में करना है तो मतलब ही नहीं है. हाँ, नहीं तो कोविड जैसा आ जाएगा, कब गए जाएंगे मालूम नहीं पड़ेगा. और क्या करेंगे फिर उसका? करेक्ट करेक्ट. सुपर. वेल सेड. और क्या बेसिकली वो बोलते हैं ना पुराना इसमें हाँ. कि बेटा सपूत तो क्या चिंता है और हाँ. बेटा कपूत तो क्या चिंता है. तो ये नेक्स्ट जनरेशन उनका देख लेंगे, उनको भी लड़ाई करने दो. करेक्ट. सबका ठेका अपन ने नहीं लिया हुआ है. सुपर सुपर. आशीष जी, आपका फ्यूचर गोल्स क्या है आपका? अगर नियर फ्यूचर देखो तो क्या गोल है आपका? अब मेरे फ्यूचर गोल्स तो देखो, गॉड ब्लेस, उसने बहुत सारे शॉर्ट टाइम में बहुत सारे अचीवमेंट दे दिए ऊपर वाले के साथ से. सबका सपोर्ट भी मिला. अभी मन में है कि बाबा एक सोशल, काफ़ी सारे सोशल है, उसमें एक पर्टिकुलरली कीप मूविंग मूवमेंट है, नरेंद्र Okay. गोइधानी रन करते हैं. हाँ. तो उसमें मैं 15 सालों से हूँ. ओके. वहाँ पे ना एक्चुअली वो नीडी बच्चों को जब हम लोग जाते हैं, वी टेल देम द सीक्रेट्स या सीक्रेट एटीट्यूड्स ऑफ लाइफ. ओके. जीवन जगने तो हाउ टू विन फ्रेंड्स, हाउ टू Correct. चूज फ्रेंड्स, विन भी नहीं, हाँ. हाउ टू चूज Choose फ्रेंड्स, friends. Wow. then how to have that courage, Correct. then how to achieve success. Correct. ये सब है ना सिंपल इसमें लैंग्वेजेस में. हाँ. तो ये सब चीज़ें बोलते तो वी लर्न अ लॉट इन Correct. दैट. एट द सेम टाइम वो बच्चों के आंखों में देखने के बाद में, और इतने 15 सालों में इतना रिजल्ट आया कि मैं तो नहीं पहचानता. एवरी ईयर आई गो, 7 सेशंस होते हैं, पर कहीं पे भी खड़ा हूँ कोई ना कोई आ जाता है. मतलब बहुत बार ऐसे हुआ है, अच्छा. पैर वैर छूता है, बोला सर पहचाना क्या? तो then मैं तो नहीं बोलता हूँ. देन मिसेस की नहीं, आपका वो सेंटेंस मैंने पिकअप किया 15 साल पहले, वो एक वर्ड पिकअप किया, वो एक सेंटेंस पिकअप किया, सुपर. और उसका वो ग्रेटिट्यूड, मेरी आंखें भर जाती है. वाह. एंड ही सेज बिकॉज ऑफ यू. बिकॉज ऑफ बहुत ब्लेसिंग्स मिलते हैं. तो वो एक है सोशल. वैसे एंटरप्रेन्योर्स के बारे में, आई लव एंटरप्रेन्योर्स, क्योंकि वो हिम्मत करते, दे शो दैट करेज. अगर किसी को भी कुछ प्रॉब्लम आ गया आपके एंटरप्रेन्योर जर्नी में और आप अटक गए, कॉन्टैक्ट, देयर विल बी अ पैनल हु विल गाइड यू एंड ब्रिंग यू बैक ऑन द पाथ. सुपर. छोटी छोटी चीज़ें 4, 5, 6, 7 अभी बहुत सारी करते हैं साइड बाय साइड, पर ये जनरली ऑडियंस के लिए इतना बस. बाकी तो बहुत है, क्योंकि बहुत जगह पे जेन्युइन लोगों को मैं तो बोलता हूँ भगवान के सामने पैसा मत रखो. हाँ. वो आप जो रखोगे वो तो है ना चिल्लर है, उसे 10 टाइम्स का अमाउंट करो. एंड एक्चुअल जो नीडी है ना उनके तक है ना वो पहुँचाओ हेल्प. तो यू आर डूइंग हिज वर्क. वाह. उसको जरूरत नहीं है. हाँ. भगवान उसने को क्या, तो- भगवान ने उसने आपको तो सब कुछ तुमको दिया दिया. हाँ. और हम उनको 10 रुपए दे रहे हैं, 100 रुपए दे रहे हैं. ओए, तो उसका काम करो. Correct. और वो उसका काम करने की थोड़ी मेहनत लगेगी. यू हैव टू नो द राइट वे ऑफ यूजिंग दैट मनी. करेक्ट करेक्ट. उसके लिए सर्च करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा. यू हैव टू फाइंड आउट. तो वो सर्च क्या नहीं करते अपन, और शॉर्टकट में क्या दान दे देते. हाँ. वैसा मत करो. एंड डोंट गिव मॉनिटरी दान डायरेक्टली. वस्तु रूपी दो, चलेगा. करेक्ट. एंड भगवान को देने की ज़रूरत नहीं है. भगवान ने जिसको बनाया ना उसमें बहुत सारे पॉकेट्स है, जिनको जरूरत है तो उनको गाइड करो. करेक्ट करेक्ट. दैट्स द बेस्ट थिंग. आशीष जी, अगर टू एंड अ बिट, ऐसी कौन सी आदतें हैं आपकी जिसने आपको आज सक्सेसफुल बनाया है? सम हैबिट्स. डिसिप्लिन. ओके. कंसिस्टेंसी. करेक्ट. रोज ऑफिस टाइम पर जाना, टाइम पे आना, मतलब दैट्स important. Consistency is the key. Key. All these are keys. Yes. And
थर्ड इज करेज। करेज, हाँ ऐसे थ्री एटीट्यूड्स है मेरे। हाँ ये तीनों भी बहुत ज़रूरी है। करेक्ट आप इसके बारे में अगर सोचोगे सब लोग, करेक्ट 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 एंड यू यूज़ इट इन योर लाइफ। करेक्ट छोटी सी चीज़ें, डिसिप्लिन मतलब क्या, आप कॉलेज से आते हो, या आपके चाबी गाड़ी की जगह पे जगह पे रखो। रख दो, आपके कपड़े वापस रख दो, कितने लोगों की मेहनत बच जाती है, करेक्ट करेक्ट पेरेंट्स की मेहनत बच जाती है। हाँ। अपना काम, खुद का काम भी कर लिया ना, उसमें डिसिप्लिन लाया तो भी बहुत हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तो बोलो दुनिया का मत करो, हाँ पर खुद के काम में डिसिप्लिन लाओ तो भी Correct. बहुत हो गया। करेक्ट करेक्ट तो बहुत चीज़ें हैं ना, हाँ। यू विल, और वो एक दिन में नहीं होता है, उसके लिए कंसिस्टेंसी लगेगा। करेक्ट 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 और कंसिस्टेंसी की आदत होगी ना, तो कंसिस्टेंसी है ना जिद को पाता है। वो जिद है ना कंसिस्टेंसी से तैयार होती है। करेक्ट तो एक दूसरे से लिंक्ड है एक्चुअली ये सब। ये दोनों तीनों चीज़ें हैं ना, और जिद आती है ना, तो फिर रॉ करेज भी ना पैदा हो जाता है, करेक्ट करेक्ट बराबर एकदम। क्योंकि उसके बारे में नॉलेज आता है। ये लेते हैं कंसिस्टेंसी में, अपन फेलियर्स वगैरह टेस्ट करते हैं, हाँ। और फिर उसके ऊपर फिर भी काम करते हैं, तो करेज को आगे है ना अपन करेक्ट करेक्ट बराबर एकदम। सो ऑल दीज थ्री है ना लिंक्ड। यस एक्चुअली देखा जाए तो Agreed. स्टार्ट विद बराबर। डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी एंड करेज। करेज। क्योंकि जैसा मैक्सिमम लोग शुरू करते हैं कुछ नया करना, बट दे आर नॉट कंसिस्टेंट। They are not either disciplined, neither they are consistent, nor they try to do something which is courageous. They do small things. जहाँ पर कितनी एक्सपर्ट बन जाओ तो पैसा नहीं है। मतलब आपको अच्छी चीज भी करना जरूरी है, जो डिफिकल्ट है, जिसके लिए वो आपको ज्यादा पैसा देंगे। एग्जैक्टली। करेक्ट, मतलब दैट शुड बी अ बिट डिफिकल्ट थिंग टू डू, करेजियस थिंग टू डू। यस, तो ये तीन चीजें ना एक दूसरे से जुड़ी हुई है, हाँ इसमें शॉर्टकट नहीं है। करेक्ट करेक्ट, आपको बड़ा कुछ करना है ना, ये हाँ। तीन चीजें, तो ये तीन गुण तो रहने ही चाहिए, मस्ट है, अग्री। बहुत जरूरी है इसमें। अच्छा, जैसे मैंने वेद के बारे में बताया, एक छोटा सा है ना, मेरी बेटी के बारे में बताओ, सुरभि उसका नाम है। तो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ पेरेंटिंग। ओके, मतलब क्या होता है जनरली माँ बाप में है ना, पेरेंटिंग में एक कोई तो भी हिटलर चाहिए हाँ वो बच्चे के लिए, और एक Strict. कोई तो भी है ना हाँ बेस्टेस्ट ऑफ बेस्ट फ्रेंड चाहिए। ओके हाँ तो मतलब ये पेरेंटिंग का है ना सूत्र है ना, काफ़ी सारा चल जाता है। करेक्ट करेक्ट। तो मेरी बेटी के बारे में, मेरी वाइफ हिटलर थी अच्छा, और मैं उसका बेस्टेस्ट फ्रेंड था, अरे बेस्ट बडी बोलेंगे। हाँ मेरे बेटे के बारे में उल्टा था। अच्छा हाँ, मैं स्ट्रिक्ट था हाँ, और मेरी वाइफ उसकी बेस्ट बडी Best बनी। friend. हाँ, वेरी गुड। बेस्ट फ्रेंड। आज वो बेटी में भी इतना सेल्फ बिलीफ है, Wow. इतना रॉ, वो मेरे को देखती थी ना हाँ, बचपन से, हाँ, वो बोलती पापा ये आप कर सकते हो, हाँ तो मैं 10 गुना कर सकती हूँ। Wow. और वो हरदम कॉम्पीट करती थी मेरे से। अच्छा अच्छा हाँ, कि आप ये करें, मैं 10 गुना करके बताऊँ। अच्छा एंड देन उसमें ना एक बार उसको है ना क्या होता है, शी वॉज स्मार्ट, इंटेलिजेंट, सब था, पर बेसिकली स्ट्रीट स्मार्टनेस, अभी ये वर्ड Correct. अलग है। हाँ 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 स्मार्टनेस है, हाँ पर स्ट्रीट स्मार्टनेस है ना, हाँ वो होना बहुत जरूरी है। करेक्ट करेक्ट अगर वो भी आपको आ गया ना, हाँ तो दुनियादारी से तो आप काफ़ी आगे निकल जाओगे। वाह स्ट्रीट तो ऐसे मतलब मेरे को याद है कि एक स्पोर्ट्स इवेंट था, तो वो कार लेके गई थी, तो कोई कंस्ट्रक्शन का काम चलता, तो करीबन 70 है ना पंक्चर हुए, चारों टायर में मिला। अच्छा 70 पंचर। तो उसको डर लगा अभी पापा को कैसे बताएंगे, तो हाँ। उसने वो 70 पंक्चर करवाया, तो 7,000 रुपीज़ लगे, 100 रुपये एक पंक्चर हाँ, का। हाँ, और फिर वो मेरे दोस्त से ही लिए हाँ। जो वहाँ पे था, हाँ, एंड शी केम, बोले कि ऐसे ऐसे मुझे वो 7,000 वो अंकल को देने हैं। हाँ, पापा, मैंने क्या हो गया, इतना क्या हो गया गाड़ी को? हम्म, भाई पंक्चर में 7,000 का पंक्चर। बोले हाँ। हाँ, फिर मैं बोला कि वैसे भी वो टायर तो बाद हो गए, पंक्चर तो हाँ। है, तो भी टायर तो चेंज करने पड़ेंगे। हाँ, अरे पापा हाँ, करने तो पड़ेंगे। टायर 6,000 में मिले, 7,000 का पंक्चर। फ्रॉम दैट डे हाँ, उसने ध्यान में रख दिया कि ये स्ट्रीट स्मार्टनेस होना smartness बहुत जरूरी है। बहुत मतलब जरूरी कभी कभी समय स्फूर्तता बोलो या स्ट्रीट स्मार्ट। हाँ, हाँ, प्रेजेंस ऑफ माइंड। प्रेजेंस ऑफ माइंड, हाँ। वो स्ट्रीट स्मार्टनेस। हाँ, तो स्ट्रीट स्मार्टनेस के वजह से आज वो चीज मतलब अभी हाजिर रहती है, वो एकदम इमीडिएटली है ना,
5-6-7 डायरेक्शन से सोच लेती है एक सोल्यूशन निकालने के लिए। वाह। हाँ, तो वो जो है ना 5-6 एंगल से इमीडिएटली उसके ऊपर देखना, हाँ, वो हैबिट है ना उसने डेवलप डेवलप कर की ली है है। वो एग्जांपल से और ऐसे इससे। हाँ, उससे तो लाइफ में वो अभी कर रही है, तो शी इज बिकम सक्सेसफुल एवरीवेयर। वाह, सुपर। तो वो बहुत जरूरी है। करेक्ट करेक्ट, सुपर सुपर। तो आशीष जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई थिंक हमारे ऑडियंस ने बहुत कुछ चीज़ सीखी आपसे। हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, करेज, और आपने जो आपके लाइफ में पूरे गोल्स अचीव किए, आपने बिजनेस किस तरह शुरू किया, रियल एस्टेट का, कंस्ट्रक्शन का, ब्याज से पैसा लेकर 6 महीने में पैसा रिटर्न करना, इसको भी एक बोलते जुगाड़ू कि भाई ब्याज का पैसा है, मीटर चालू है, जल्दी बंद कर मीटर, राइट। ये बहुत चीजें हैं जो हमको सीखना चाहिए सब लोगों को। दोस्तों, आई एम श्योर आपने आज जो भी चीजें सीखी है आशीष जी से, प्लीज एटलीस्ट 1 या 2 चीज इंप्लीमेंट करो अपने लाइफ में, एंड देन यू विल सी सुपर्ब रिजल्ट्स फ्रॉम दिस पॉडकास्ट। तो थैंक यू आशीष जी फॉर कमिंग ऑन आवर पॉडकास्ट। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू आशीष जी।